आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। इससे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 8, हरिद्वार व रुद्रप्रयाग में 6, नैनीताल में 5, उधमसिंह नगर में 4, पिथौरागढ़ में 3, बागेश्वर व चंपावत में 2, पौड़ी, टिहरी व उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला, जबकि अल्मोड़ा व चमोली जिले में कोई नया संक्रमित मामला नहीं आया। प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसमें एम्स ऋषिकेश में भर्ती मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज मिले हैं। धर्म के अधिकार से ऊपर जीने का हक, कांवड़ यात्रा पर फिर विचार करे यूपी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और जीवन जीने का अधिकार सर्वोपरि है। बाकी सभी भावनाएं चाहे धार्मिक हों, वह इस मौलिक अधिकार के अधीन है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार सीमित संख्या में तीर्थयात्रियों के साथ राज्य के भीतर सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। शीर्ष अदालत ने कहा, यूपी सरकार सोमवार तक बताए कि वह यात्रा रोकने के लिए अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी या नहीं रही बालिका वधू की दादी साहब। तो 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी अभिनेत्री सुरेखा सिकरी 75 साल की उम्र में शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने पर निधन हो गया। धारावाहिक बालिका वधू में निभाए गए दादी शाह के किरदार को काफ़ी लोकप्रियता मिली। उन्होंने तमस जुबेदा जैसी फिल्मों में भी काम किया। भारत पाकिस्तान T20 विश्व कप के एक ग्रुप में तो चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान को 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेले जाने वाले क्रिकेट T20 विश्व कप के लिए एक ही ग्रुप में रखा गया है। चारों धामों के गर्भगृह से नहीं होगा लाइव प्रसारण। तो उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के गर्भगृहों से लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा। कोविड महामारी से 4 धाम यात्रा बंद होने से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में लाइव प्रसारण की तैयारी चल रही थी, जिससे देश दुनिया के श्रद्धालु घर बैठे ही दर्शन कर सकें। दूसरी ओर तीर्थ पुरोहित लाइव प्रसारण का विरोध कर रहे थे। देवस्थानम बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से चारों धामों के गर्भगृह से लाइव प्रसारण न करने का निर्णय लिया गया है। सरकार दूसरे राज्यों को देगी गंगा जल ले जाने की अनुमति। तो सरकार दूसरे राज्यों को गंगा जल ले जाने की अनुमति देगी। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि राज्यों की ओर से गंगा जल ले जाने की मांग की जाएगी तो राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। टैंकरों से गंगा जल ले जाने की अनुमति दी जाएगी। तीसरी लहर के मोड़ पर देश बच्चों को बचाना है। तो महाराष्ट्र और केरल में फिर से बढ़ रहे संक्रमण के मामले पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि देश कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में इससे बचने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं। साथ ही बड़ी चिंता बच्चों को लेकर भी है। बच्चों को इस लहर में संक्रमण से बचाने को हमें पूरी तैयारी करनी होगी। बिना परीक्षण बच्चों को टीका लगाना विनाशकारी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों को बिना परीक्षण कोरोना का टीका लगाना विनाशकारी होगा। परीक्षण के बाद 18 साल से कम उम्र के बच्चों के तेजी से टीकाकरण के लिए सरकार को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। प्रदेश के मनोज लहराएंगे ओलंपिक में परचम। तो उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन की SL3 एकल कैटेगरी से खेलेंगे। हरिद्वार की वंदना को भी मिल चुकी है एंट्री। तो उत्तर प्रदेश की ओर से खेलने वाली हरिद्वार के रोशनाबाद गांव की निवासी महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और मिडफील्डर खिलाड़ी वंदना कटारिया टोक्यो ओलंपिक में खेलेंगी। वन दरोगा भर्ती को लेकर दिखा कम उत्साह। तो अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित वन दरोगा भर्ती की परीक्षा के पहले दिन उम्मीदवारों में कम उत्साह नजर आया। करीब 40% उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा 16 जुलाई से 25 जुलाई के बीच ऑनलाइन तय की है। यह परीक्षा कंप्यूटर के अलावा कई जिलों में टैबलेट पर भी कराई जा रही है। शुक्रवार को आयोग की परीक्षा का पहला दिन फीका रहा। आयोग सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि पहले दिन की परीक्षा में करीब 60% उम्मीदवार उपस्थित हुए।
तालिबान के हमले में भारतीय पत्रकार की मौत। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दनीश सिद्दीकी की गुरुवार को अफगानिस्तान के कंधार में सैनिकों और तालिबान आतंकियों के बीच लड़ाई में जान चली गई। देहरादून के युवक की चाकू से गोदकर हत्या। तो बल्लभपुर रोड स्थित मित्रलोक कॉलोनी में राजमिस्त्री की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक की पत्नी ने घर में पति का लहूलुहान शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज जांच कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देवर ने भाभी को जान से मार डाला। तो कलियर से खबर है। कलियर के कोटा मुरादनगर में देवर ने गर्भवती भाभी के सिर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। आरोपी के हमले में मृतका के 2 वर्षीय बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। आरोपी देवर फरार है। कांवड़ियों को रोकने को बॉर्डर पर होगी पेट्रोलिंग। पुलिस यात्रा पर रोक का सख्ती से पालन करवाएगी। यदि कोई जबरन प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड में कर्मचारी को महंगाई भत्ता देने की तैयारी। तो प्रदेश में 2.5 लाख से ज़्यादा कार्मिकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के डीए देने के फैसले के बाद राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता देने की तैयारी कर रही है। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके बाद राज्य भी आगे कार्रवाई शुरू करेगा। डीए बढ़ने से कर्मचारियों को 2,000 से 20,000 तक का लाभ होगा। 4 जिलों के लिए आज येलो अलर्ट। तो राज्य में आज देहरादून समेत नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 18 और 19 जुलाई के लिए 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आरटीओ कार्यालय में आज से बनेंगे नए लर्निंग डीएल। तो लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। आरटीओ दफ्तर में शनिवार से नए लर्निंग लाइसेंस भी बनेंगे। एनआईसी ने इसके लिए स्लॉट बुकिंग खोल दी है। इंदौरी 23 और उज्जैनी एक्सप्रेस 27 से चलेंगी। तो रेलवे ने दून इंदौर के बीच इंदौरी और दून उज्जैन के बीच उज्जैनी एक्सप्रेस के संचालन को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलेंगी। इन दोनों ट्रेनों का संचालन मार्च 2020 से बंद था। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 8 विश्वनाथ बस सेवाएं शुरू। तो निजी परिवहन कंपनी ने परेड ग्राउंड से पहाड़ के विभिन्न स्टेशनों तक 8 विश्वनाथ सेवाओं का संचालन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में पूरी क्षमता के साथ बनेंगे पासपोर्ट। तो उत्तराखंड में पासपोर्ट बनाने के लिए पूरी क्षमता के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट खोल दिए गए हैं। वही खबर है, मसूरी से खुलेआम हुक्का पी रहे 18 पर्यटकों का चालान किया गया। बेरोजगारी से तंग आए युवक ने फांसी लगाई। तो एक बेरोजगार युवक ने रानीखेत रोड स्थित थपली बाबा मजार के समीप कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बिजरानी रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। कोतवाल आशुतोष कुमार के अनुसार 24 वर्षीय सोनू बिष्ट पुत्र उमेश बिष्ट निवासी शिल्पकार बस्ती लखनपुर का रहने वाला था। उसका भाई वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड चंदन बिष्ट है। सोनू सीटीआर निदेशक के कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन वर्तमान में वह 1 साल से बेरोजगार था। माँ देवकी देवी बीमार हैं और चारपाई से नहीं उठ पाती हैं। वहीं बहन तुलसी की शादी हो चुकी है। परिजनों ने बताया कि वह गुरुवार की दोपहर से लापता था। कोतवाल ने बताया कि युवक ने 2 से 3 बार सेना भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन उसका चयन नहीं हो पाया। बेरोजगारी की वजह से वह डिप्रेशन में चल रहा था और हाल ही में उसने अपने एमकॉम सहित अन्य प्रमाण पत्रों को फाड़ दिया था। लाल कुआं से खबर है, ये निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से मजदूर की मौत हो गई। तो हल्दी चौड़ के शिवपुरी में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। पत्नी प्रेमिका के झगड़े पर पति झील में कूदने पहुंचा। तो नैनीताल में शुक्रवार को पत्नी और प्रेमिका कि झगड़े में पति इस कदर डर गया कि वह आत्महत्या करने के लिए नैनी झील में कूदने पहुंच गया। गनीमत रही कि उसे राहगीरों ने ऐसा करने से रोक लिया, नहीं तो बड़ी घटना हो जाती। तीर्थ पुरोहितों का त्रिवेंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। तो देवस्थानम बोर्ड को समाप्त करने की मांग को लेकर आंदोलित तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कांग्रेसी कहे जाने वाले तीर्थ पुरोहितों
ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। तीर्थ पुरोहितों ने रावत के इस बयान को कड़ी निंदा की और गंगोत्री एवं खरसाली में त्रिवेंद्र रावत का उनका पुतला दहन कर जमकर विरोध जताया। वहीं आगामी 23 जुलाई को भटवाड़ी तहसील में 23 जुलाई को विशाल प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। बोर्ड रिजल्ट तैयार करने का आखिरी दिन, तो जिले में हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की परीक्षा फल तैयार करने की कवायद स्कूल स्तर पर चल रही है। यह प्रक्रिया शनिवार 17 जुलाई तक पूरी होनी है। इस बीच स्कूल स्तर पर परीक्षा परिणामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 306 करोड़ के बोझ में दबा परिवहन निगम, तो अपने ही मुख्यालय का किराया नहीं दे पा रहा है निगम। मंडल के 118 कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति, तो गढ़वाल मंडल में शिक्षा विभाग के 118 कनिष्ठ सहायकों को हरेला पर विभाग ने पदोन्नति का तोहफा दिया है। हरेला पर्व पर 22 मृतक आश्रितों को मिली नौकरी, तो हरेला पर्व पर स्वास्थ्य विभाग में 22 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी की सौगात मिली है। प्रदेश में आज से शुरू होगी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, तो प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 11:30 बजे सीएम आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। नौकरी के लिए सड़क पर उतरी प्रशिक्षित एएनएम, तो वरिष्ठता के आधार पर स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रशिक्षित बेरोजगार एएनएम ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। सीधी भर्ती के शिक्षकों ने हाई कोर्ट में दाखिल की कैविएट, तो प्रदेश में तदर्थ एवं सीधी भर्ती के शिक्षकों के बीच चल रहे वरिष्ठता का मामला कोर्ट पहुंच गया है। हाल ही में शासन की ओर से आदेश जारी किए जाने के बाद सीधी भर्ती के शिक्षकों ने कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। वही खबर है श्रीनगर से बाइक व कार रैली निकाल किया कैबिनेट मंत्री का स्वागत, तो कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे डॉक्टर धन सिंह रावत का भाजयुमो एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइक व रैली निकाल करके भव्य स्वागत किया। गेस्ट टीचरों की भर्ती को छात्रों का धरना, तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई हेतु शिक्षकों की तैनाती न होने पर छात्रों ने रोष जताया और कुलसचिव कार्यालय पर धरने पर बैठकर विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां विश्वविद्यालय प्रशासन पीएचडी के छात्रों पर दबाव बनाकर ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा है और घर बैठे अति शिक्षकों की अभी तक भर्ती नहीं की गई है। यूपीसीएल के घोटालों के खुलेगी फाइल, तो बिजली की खरीद फरोख्त में पारदर्शिता लाने के बाद सरकार उठाएगी दूसरा कदम। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल, तो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने देश में पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी। आपने किया सीएम आवास कूच, 26 पर केस, तो पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। हवाई सेवा से जोड़े जाएंगे पंच बद्री पंच केदार, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर सरकार पंच बद्री और पंच केदार को भी हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग पंच बद्री और पंच केदार में हेलीपैड का निर्माण करेगा। झटका देवस्थान बोर्ड को भंग करने पर नहीं हुई चर्चा, तो तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन तेज, छिड़ा सियासी घमासान, त्रिवेंद्र के बयान से भड़के तीर्थ पुरोहित। अल्मोड़ा से खबर है, ये 7 साल की मासूम के साथ पिता ने किया दुष्कर्म, तो तहसील क्षेत्र में 7 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में राजस्व और रेगुलर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मासूम का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसकी मां की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। स्कूलों को शुल्क खुद तय करने का दिया जा सकता है अधिकार, तो प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार फीस एक्ट लाने जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से इसका ड्राफ्ट तैयार कर इसे शासन को भेजा गया है। खास बात यह है कि एक्ट बनने के बाद स्कूलों के खिलाफ हर कोई शिकायत नहीं कर सकेगा। प्रयागराज के लिए फ़्लाइट कल से, तो कोरोना संक्रमण कम होने के बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट से रविवार कल से प्रयागराज के लिए हवाई सेवा बहाल की जाएगी। रोज़ाना 420 लोग बनवा सकेंगे पासपोर्ट। इंदौर उज्जैन के लिए ट्रेन अगले हफ्ते से शुरू होगी।
वही खबर है, देहरादून से आईटीबीपी कर्मी के खाते से उड़ाए 58,000 रुपये। तो बेनोई की आवाज़ में बात कर भेजा लिंक, खोलते ही खाते से उड़ गई रकम। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मैनेजर के विभिन्न पदों पर अवसर। तो 162 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर एवं मैनेजर की रिक्तियां तो 67 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती, तो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से 25,271 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए एज 18 से 23 साल रखी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। वहीं प्रोग्राम असिस्टेंट मैनेजर के कई पद रिक्त हैं, इसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आशा रोडी चेकपोस्ट पर 50 से अधिक फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पकड़ी। तो कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर चेतावनी देकर छोड़ा गया। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। तो सावन शुरू होते ही श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचने लगे हैं। हरेला जिले भर में रोपे गए रिकॉर्ड 5,536 पौधे। तो अभियान की कराई गई जीआईएस मैपिंग, ड्रोन कैमरे से किया गया सीधा प्रसारण। गुलदस्ता नहीं, मुझे सिर्फ पौधा भेंट करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से आग्रह किया कि यदि वे उन्हें गुलदस्ता भेंट करना चाहते हैं तो उसके बदले उन्हें पौधा भेंट करें। गुलदार के हमले से महिला घायल। तो देवप्रयाग से खबर है, यह हिंडोल खाल क्षेत्र में दुरोगी गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। वही खबर है, यह गोपेश्वर पोखरी जोशीमठ ने टिहरी से जगह जगह पौधे लगाकर लिया हरियाली का संकल्प। रुद्रप्रयाग में हरेला पर्व पर लगाए गए 25,000 पौधे। विश्वविद्यालय में कामकाज का समय 5 बजे तक करें। तो मांग को लेकर कुल सचिव से मिले छात्र, ज्ञापन सौंपा। वही खबर है, यह श्रीनगर से पीपल की टहनी गिरने से कार क्षतिग्रस्त। तो अपर बाजार में करीब 100 साल पुराने पीपल के पेड़ की एक टहनी टूटने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। वही खबर है, यह पौड़ी से तिमल खाल में गुलदार की दहशत। तो विकास खंड पापो के ग्राम पंचायत तिमल खाल के ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार की धमक से दहशत है। फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट खुले। तो यज्ञ कुंड में प्रज्वलित की गई अग्नि कपाट बंद होने तक जलती रहेगी धुनी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो ऑपरेशन मर्यादा बचाएगा गंगा घाटों की महिमा। तो गंगा घाटों पर रोजाना होने वाली असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए अब ऑपरेशन मर्यादा चलाया जाएगा। इसके तहत गंगा घाटों पर 10 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। नकाबपोशों ने फेंके पर्चे, 5 दिन में गांव छोड़ने की धमकी। तो बहादुरपुर जट गांव में एक समुदाय के लोगों के घरों के सामने पर्चे फेंककर 5 दिन में गांव छोड़ने की धमकी दी गई। इससे गांव में माहौल गर्मा गया है। जिले में 10,000 लोगों को लगे टीके, आज फिर मिलेगा 20,000 डोज का कोटा। घूस लेने का वीडियो वायरल, लेखपाल निलंबित। तो प्रमाण पत्र बनाने के लिए किसान से रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने पर एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया। काला फीता बांधकर किया धरना प्रदर्शन। तो हरिद्वार से खबर है, चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। बिना अनुमति परीक्षा कराने पर मुकदमा। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने और बिना विभागीय अनुमति परीक्षा कराने के मामले में अधिवक्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने पन्ना लाल भल्ला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार से खबर है, हथियार के बल पर महिला से दुष्कर्म की कोशिश। तो सिडकुल थाना क्षेत्र के निवासी महिला ने 3 युवकों पर हथियार के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमे को दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार से खबर है, स्कूल और कॉलेजों में मनाया हरेला। तो शैक्षिक संस्थानों में हरेला पर्व मनाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। मृतक आश्रितों को मिली नौकरी। तो हरेला पर्व पर स्वास्थ्य विभाग में 22 मृतक कर्मचारियों को नौकरी की सौगात मिली।
बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो नैनीताल में बिना मास्क के न घूमें, कोरोना जांच हो जाएगी। तो घूमने के लिए नैनीताल आ रहे हैं तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कहीं ऐसा ना हो कि मौज मस्ती के चक्कर में 14 दिन क्वारंटाइन होना पड़ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सैलानियों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन इस बार से और अधिक सख्ती करने जा रहा है। मंत्री के आवास पर सफाई कर्मियों का फिर हल्ला। अब सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौर ने दिखाए तेवर, समस्याएं लेकर गए थे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को कसी कमर। तो कोरोना के संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के तहत ब्लॉक वार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण देने की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, मालिकाना हक के लिए डटे ग्रामीण। तो जमीन पर मालिकाना हक को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भूमिहीन मजदूर समिति के बैनर तले सुल्तान नगरी के लोगों ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी धरना जारी रखा। वहीं खबर है रामनगर से 4 घंटे तक रामनगर कोतवाली में दिया धरना। तो एक सप्ताह पूर्व टांडा मल्लू में हुए सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने शुक्रवार को 4 घंटे कोतवाली में प्रदर्शन किया। 5 डिग्री कॉलेजों में घटा दिए शिक्षकों के 75 पद। तो शासन ने प्रदेश में संचालित 5 राजकीय डिग्री कॉलेज में शिक्षकों के 75 पद कम कर दिए हैं। मां नंदा देवी महोत्सव 11 सितंबर से होगा। तो श्री राम सेवक सभा की बैठक में निर्णय लिया गया। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो काठ के पुलों से नदियों को पार कर रहे पिथौरागढ़ के लोग। तो जिले के 60 से अधिक गांवों तक पहुंचने के लिए नहीं है पुलों की सुविधा। इस साल आपदा से ध्वस्त हो चुके हैं 5 पक्के पुल। भू कानून बनाने के लिए एनएसयू का प्रदर्शन। तो एनएसयू कार्यकर्ता ने कहा उत्तराखंड में जरूरी है हिमाचल की तरह सशक्त भू कानून, चकबंदी को भी जरूरी बताई। वही खबर है, लोहाघाट से सावन के पहले दिन खुली मीट की दुकानों को बंद कराया। तो पवित्र मास सावन के पहले दिन मीट की दुकानें खोलने पर युवाओं ने गहरी नाराजगी जताई। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों के। तो अभाव के कारण युवाओं को नहीं लग पा रही है वैक्सीन। हादसे में 2 भाइयों की मौत। तो खटीमा से खबर है, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। काशीपुर में 24 कछुओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वही खबर है, काशीपुर से केमिकल गोदाम में आग से क्षति हुई। 2 दुकानों की दीवार काटकर लाखों की चोरी। तो सुल्तानपुर पट्टी से खबर आई है। वही खबर है, बाजपुर से तेंदुए के हमले से गोवंशीय पशु जख्मी हो गया।